जवाब दे दिया जो यहाँ पे SHO साहब थे उन्हें कि भाई मैं आपकी सफरी डिमांड की ट्रांजिटरी डिमांड की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर सकता, भाग जाए यहाँ से। और कतई तौर पर भी ये ना सोचना कि मेरी अदालत में या इस अहाते में से आप इनको अरेस्ट करेंगे, ये नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन थी, या तो हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर लेते या हम भाग जाते। भागना हमने सीखा नहीं है, तो हमने फिर डिसाइड किया कि चूंकि हम लिटिगेशन फेस नहीं कर रहे, हम कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, लिटिगेंट्स नहीं है, हम एक पर्पस फेस कर रहे हैं। तो जब पर्पस फेस कर रहा हो ना कोई इंसान, तो उसने अपनी फुल विलफुल इंटेंशन के साथ एक पर्पस को आर्टिकुलेट करना शुरू किया है, तो हम उस पर बिल्कुल डट गए हैं। हम भी डट गए हैं। तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं जो देखिए, देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि कुछ पॉलिटिकल जो क्वार्टर्स हैं वो इस सारी सिचुएशन को, इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करके सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैं आई कुड नॉट से एनीथिंग बियॉन्ड दैट कि देयर आर पीपल who are more loyal to the king himself। लोग शाह से बहुत आगे बढ़ गए ना, शाह साहब की वफादारी करने पे तुले हुए हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो शाह साहब जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो हम चीज़ों को जो हमारे इल्म है उसकी बुनियाद पे कहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी एक प्रेस्टिजियस स्टेट इंस्टीट्यूशन को एज एन इंस्टीट्यूशन इमरान रियाज खान से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आई एम बीइंग अबंडेंटली क्लियर, आई एम मेकिंग अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, दिस इज फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ इमरान रियाज खान कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान आर्मी का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जो हम सबके लिए हद से ज़्यादा इज्जत, देखिए वी आर ऑल सोल्जर्स, हमने सब शायद कोई आर्मी के ड्रेसेस तो नहीं पहने हुए, लेकिन हम भी सारे इस मुल्क के उतने ही पेट्रियाटिक सोल्जर्स हैं। जब ये इस मुल्क के खिलाफ कभी कोई बात आई, किसी दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन चाहे बैरूनी हो, दुश्मन चाहे अंदरूनी हो, ये हो नहीं सकता कि इस कमरे में भी या इस मुल्क में कोई ऐसा पाकिस्तानी ना हो जो कहे कि अल्लाह मेरा मुल्क जो सा बच जाए, अल्लाह तो मेरी जान ले ले। तो इमरान रियाज खान की हद तक मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है, चूंकि इमरान के तो पाकिस्तान आर्मी में बेशुमार अच्छे दोस्त हैं। शिकार आपको समझते ही हैं, कभी लोग उसको सार्केस्टिकली कहते भी हैं। आपने देखा कि मैं कल भी कोर्ट में ये बात बता रहा था कि ये बात वाज़ेह है, ये पब्लिक है। लास्ट 16-17 ईयर्स में पाकिस्तान ने जो मोस्ट क्रूशल सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं, वॉर ऑन टेरर जो लड़ी है हमने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी दुनिया की जंग लड़ी है, उसमें जो आर्म्ड फोर्सेस का फ्रंट फुट सोल्जर जो था ना, मीडिया में फ्रंट फुट सोल्जर, जिसने वॉर एरियाज में ड्यूरिंग द वॉर ऑपरेशंस सबसे ज्यादा एट द स्पॉट कवरेज की है, घर बैठ के कवरेज नहीं की, जो ट्राइबल एरियाज में गया है, जो सवात ऑपरेशन में गया है, जो ऑपरेशन राह रास्त, रद्दुल फसाद, राह निजात, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें इमरान रियाज खान ने फ्रंट फुट पे जाके इसकी कवरेज न की हो। एक वो शख्स जो फौज के शाना बशाना साथ खड़े होके अपनी जान, एक आप देखें ना, आप वेस्ट पहनते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के आप अपनी जान, आपको पता होता है कि मेरी जान, मैं वल्नरेबल एरिया में जा रहा हूं, मेरी जान जा सकती है, तो फिर भी वॉलंटियर करके कि नहीं मैंने जाना है, मुझे लेके जाएं, मैं फैक्ट्स रिपोर्ट करना चाहता हूं। किस चीज के लिए? वॉर ऑन टेरर पे मैं अपनी स्टेट को सपोर्ट करके मेरी जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। कभी मुझे बताएं आप लोग, ये इतने ज्यादा लोग इस अदालत में क्या कर रहे हैं? कल मैं गया अटक में, कम से कम भी 500-700 लोग अटक में मौजूद थे। मैं गया रावलपिंडी में, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। कभी तारीख में किसी ने यह देखा है कि आप किसी शख्स के ऊपर ये इल्जाम लगाएं कि उसने पाकिस्तान के मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पे आप उस शख्स के खिलाफ घटिया इल्जाम लगाएं, शर्मनाक और बेहुदा इल्जाम लगाएं कि ये वो शख्स है जो जुबान दराजी करता है। और ये पूरे इतने पाकिस्तानी जो सा है, किसी ऐसे शख्स को जब इनको ये तासुर एक्चुअली मिल जाए ना पब्लिक को कि ये शख्स वाकई ऐसा है किरदार के हवाले से, शख्सियत के एतबार से, अपने अमाल के एतबार से, तो ये अवाम किसी भी ऐसे शख्स पे जिस पे इल्जाम लगा होगा कि वो पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज कर रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, उसको जूते मारेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे काम बिल्कुल उल्टा है।
1000 बंदा रावलपिंडी में आ जाता है, 500-700 बंदे अटक में आ जाते हैं, लोग फूलों की पत्तियां निशावर करते हैं। आज मैं यहाँ पे चकवाल में आया हूँ, कोई ऐसा वकील नहीं है, बेशुमार लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या है आप लोग सारे क्यों आए हैं? मुदई कहाँ पे है सर? मुदई जो कौन से मुद्दे? जो वही जो मुहब्बे वतन बनकर जिन्होंने FIR यहाँ पे कोई मुद्दई नहीं है, कोई मुद्दई बनना नहीं चाहता। और यही मैं चीज आपको जो है पब्लिकली रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है, हमारे कनेक्शंस, हमारी इंटरेक्शंस, हमारे रिलेशंस जो हैं वो हमें ये वाजे बताते हैं कि हो सकता है कोई 1 या 2, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ऐसे अफराद हों, वो भी मिड टियर हाईएस्ट पेडेस्टल्स पे नहीं, मीडियोक्रिटी उनकी अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। हो सकता है वो उन्हें इमरान रियाज खान के इख्तिलाफ राय से मसला हो, लेकिन हमें वाज़े तौर पर पूरा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये कैटेगोरिकल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई मुद्दई एग्जिस्ट नहीं करता ना है। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि मुद्दई तो है नहीं, और जो बन रहे हैं वो मुद्दई सुस्त, और गवाह उनके जो है जो तर्जुमान बने हुए हैं वो उनसे बहुत ज्यादा चुस्त नजर आते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। क्या आप ये जो मुद्दई हैं इनके खिलाफ आप अटक में जैसे FIR डिस्चार्ज हुई है आपकी, तो उनके खिलाफ आप कोई कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं? आपको मैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज की समझा दूं, वो प्लीज जरा समझ लें। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज की कानून में इज नॉट एट पार विद इक्विटल। अभी चूंकि हम डिस्चार्ज हुए हैं, अदालत ने एक और मौका दिया है पुलिस को कि देखो मेरे सामने जो मुकदमा, हकायक, हालात, मटीरियल, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस लेके आए हैं, अदालत ने ओपन कोर्ट में इन प्रेजेंस ऑफ सो मेनी पीपल ऑफ द मीडिया, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग है ना जी, ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत जरूरी है। सबके सामने कल अदालत ने वो 16 मिनट की वीडियो चलाई है, तमाम लोगों ने देखा है, 2 मरतबा वीडियो चली है, और अदालत ने पूछा है वो लफ्ज, वो जुमला, वो बात मुझे कहीं नजर नहीं आती जिसकी बुनियाद पर इस तरह के घटिया और शर्मनाक इल्जाम लगाए जाते हैं। मैं आपको इमरान रियाज खान की तरफ से एक बात बताना चाहता हूं, चूंकि मैंने 2-3 मरतबा पहले भी जो सा कोट किया है, मेरा 20-25 साल पुराना दोस्त है, हम 2 मुख्तलिफ जिस्म है लेकिन रूह के मुताबिक, रिलेशनशिप के मुताबिक हम बहुत करीबी हैं। हमारे 2 घर हैं, लेकिन 2 घर फिजिकली अलग हैं बट घर एक ही है, मतलब वी आर वन फैमिली, इस तरह का रिलेशनशिप है। जितना मैं उसको जानता हूं, पहचानता हूं, तकलीफ है, तकलीफ यकीन करें। ये मुकदमे जो है ना, ये अल्लाह से डर के कह रहे हैं, ये मुकदमा जो है ना इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मुकदमा फेस करने के लिए बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने दिल गुर्दा दिया है, और अल्लाह ताला सब्र भी दे, बर्दाश्त भी दे, हौसला बरकरार रखे, जज्बा भी बरकरार रखे, इसको फेस करने के लिए चल पड़े हम। लेकिन जो चीज बर्दाश्त नहीं होती ना, जहां पे इंसान की कुव्वत बर्दाश्त अपनी आखिरी हद को छू के इंसान का पैमाना फट जाता है, वो सिर्फ एक चीज है, दुख और तकलीफ की बात कर रहा हूं मैं। वो ये है कि इमरान के खिलाफ जब कोई शख्स ये कहता है ना कि ये बैरूनी दुश्मन के एजेंडे पर इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो यकीन करें इखलाकी एतबार से और जाती एतबार से ना, शख्सियत के एतबार से दिल फट जाता है। यहाँ पे आके इंसान के सब्र का पैमाना ना लबरेज हो जाता है। ये वो चीज है कि इमरान रियाज खान जैसे लोग जो है ना, उस शख्स पे ऐसे लोग जिनका वजूद ही कोई नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है। आपने ये जो फ्रंट फेस है ना, इंटरफेस जो है, यानी कि जो आपके पपिट्स हैं या रोबोट्स हैं जिनको आपने दरखास्त गुजार बनाए हैं, यकीन करें मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, इनका वजूद नहीं है। नहीं तो क्रिमिनल्स भी तो बताए जा रहे हैं ना। हाँ, और आखिरी और उससे भी ज्यादा कहते हैं चेरी एट द टॉप ये है, वो चेरी एट द टॉप हमारी तकलीफ में है। आप ऐसे बेशरम क्रिमिनल्स जो कि हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, देखिए सोशल इवल्स जो है ना, उसमें लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, पेटी ऑफेंसेस माशरती क्राइम में कंसिडर होते हैं। लेकिन ये लोग जो कि ड्रग डीलर्स हैं, मनशियात फरोशों से जो सा है, मनशियात फरोश कॉन्विक्ट्स, 10-10 मुकदमों के इश्तिहारी, 4-4 मुकदमे दर्ज हुए हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल हार्डकोर ऑफेंडर्स जो हैं, आप उनके थ्रू जो सा है इतने आप देखें ना किस तरह के कैरेक्टर के लोग जो से हैं वो सामने आते हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो मुहिब्बे वतन है, उनको इतनी फिक्र है इस रियासत और मुल्क की और इदारों की कि वो इमरान रियाज खान जैसे आदमी के खिलाफ इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। तकलीफ
इखलाकी तौर पर बता रहा हूँ, इखलाकी तौर पर तकलीफ इन चीज़ों की होती है। अच्छा, एक ये बताइएगा कि ये कानून इसमें क्या कहता है, ये एक के बाद एक जगह अगर अरेस्ट कर लिया जाए, क्या कोई इसकी कोई रेमेडी, वन बाय वन कोई एक रेमेडी है किसी एक जगह वन बाय वन अदालत में प्रोसीडिंग चलेगी। आई विल गो वन बाय वन प्लीज, टोटल कितनी है? वन बाय वन प्लीज। देखें, आपने ये सवाल किया कि कानून ऐसे हालात में क्या कहता है। जी जी, कानून का प्रिंसिपल बहुत पहले ले डाउन किया था, जिसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में एक बहुत बड़े फेमस केस में, जिसका टाइटल है सुगरा बीबी वर्सेस द स्टेट, उसमें पॉइंट को सेटल कर दिया कि कभी भी किसी जगह पे अगर एक कोई वकुआ हो जाए, यानी कि कोई जुर्म सरजद हो जाए, तो उस वकुए की एक से जायद FIR दर्ज न की जाती है। मैंने सूबाई वजीर कानून साहब को, आप सूबाई वजीर कानून हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, एज अ पर्सन ही इज अ वेरी गुड पर्सन, नफीस आदमी है, खुश गुफ्तगू हैं, खुश मिजाज हैं, लेकिन खुदारा गुजारिश सिर्फ ये है कि आपने ये जो 18 मुकदमे दर्ज करके हमारे गले में हार पहनाए हैं, एक तो आपका शुक्रिया कि जो हमारी अवामी, जो हमारे बारे में अवाम का तासुर था ना, आपने उस पर हमारी पे बहुत बड़ी मेहरबानी करते हुए ना उस पे पेट्रोल डाल दिया। जो अवाम में हमारा अच्छा तासुर था ना, उस पे पेट्रोल डाल दिया, वो आपने हमें ना बहुत ऊपर जो है वो हमारे मजीद अच्छे तासुर को उभार दिया है। एक तो आपका शुक्रिया। दूसरा, आप भी वजीर कानून साहब बराए मेहरबानी सुगरा बीबी केस को पढ़ें। आप अच्छे आदमी हैं, ये मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ इमरान रियाज खान की तरफ से कि प्लीज इसको पढ़ें, और पढ़ के इतनी इस लेवल पे ना मलिशियस और मेलाफाइड जो है ना फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट मत लें कि आपकी जिंदगी की आज तक जितनी अच्छी बनी बनाई शख्सियत है वो इससे खराब होगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है 7 मेंबर्स जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के 7 ऑनरेबल जजेस ने इस पॉइंट को डिसाइड किया कि एक वकूए की सिर्फ एक FIR हो सकती है। उसके बाद अगर कोई शख्स पूरे मुआशरे में समझता है कि वो उस वकूए का मुतासिर है, तो वो उस तफ्तीशी अफसर के पास जाएगा जहां पे पहला मुकदमा दर्ज हुआ है और अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा अंडर सेक्शन 161 CRPC। और ये जो कल डिस्चार्ज की हुई है, जो आज सुबह फैसला आया है अटक की अदालत से, यही जजमेंट अटक की अदालत के सामने भी रखी गई थी, और कोर्ट ऑफ लॉ ने बड़ा काइंडली और ग्रेशियसली और अप्रोप्रिएटली इसको कंसिडर करते हुए इसको डिस्चार्ज किया। और ये भी वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिस्चार्ज किया है, बिसाइड्स द फैक्चुअल ग्राउंड। हकायक कहते हैं, अदालत ने कहा मेरे सामने अगर इस मुकदमे के तमाम हकायक, हालात, सबूत, मटीरियल को मनोअन अदालत तस्लीम कर लेना, तो किसी भी जुर्म का इर्तकाब होना या सरजद होना अदालत की नज़र में ना पाया जाता है, जिस बुनियाद पे इमरान रियाज खान को अटक की मौजूद अदालत ने डिस्चार्ज किया। और यही व्यू जो है, यही सेम व्यू जब हम कल जो ऑनरेबल जज थे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिन्होंने हमारी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के जो से ऑफेंसेस को सुना, उन्होंने भी इसी विजडम को शेयर किया। इससे भी ज्यादा एक ओवरवेलमिंग बात है, रियासत के इदारों में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि बतौर वकील या प्रोफेशनल अपनी ड्यूटीज जो हैं वो उसको सबसे ज्यादा ईमानदारी और काबिलियत से करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक वकील के लिए ना 3 ड्यूटीज होती हैं। अ लॉयर ओज 3 ड्यूटीज एज अ लॉयर। The first duty a lawyer owes is the duty to the law, and then a lawyer owes a duty to the judge, and then meaning thereby the court, and thirdly a lawyer owes a duty to his client. यानी कि मेरा क्लाइंट इमरान रियाज खान है, मैंने उसके बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बतौर पेशावर प्रोफेशनल लॉयर सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैंने कानून के साथ होना है, उसके बाद मैंने कोर्ट ऑफ लॉ के साथ होना है। मेरा क्लाइंट मेरी थर्ड प्रायोरिटी है अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। इसी तरह इसी को बुनियाद बनाते हुए कल जब FIA की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर साहब आए, उन्होंने भी इसी प्रिंसिपल को मलूज़े खातिर रखा कि उन्होंने कहा कि आई ऑल्सो ओ द फर्स्ट ड्यूटी टू द लॉ, एंड द लॉ से इस कानून ये कहता है कि ये जो मेरे सामने पर्चे आए हैं ना, ये जो इमरान रियाज खान का अटक का पर्चा, इसमें से पर्चा बनता ही नहीं है सिरे से। और उसने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस अच्छे बखूबी अंदाज से निभाया कि अदालत में बबांगे दौल वाजे तौर पर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है रावलपिंडी की प्रोसीडिंग में, जिसकी बुनियाद पर हमारे मौक़िफ़ को फर्दर स्ट्रेंथ मिली है और अदालत ने रावलपिंडी में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के जितने ऑफेंसेस हैं उनको डिलीट किया है। तो भाई आज भी चंद एक अच्छे लोग हैं मौजूद हैं जो कि फेयर असिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। हर बंदा जो है वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में नहीं होता, नौकरी नहीं करनी चाहिए,
प्रोफेशनल काम करना चाहिए, नौकरी छोड़ दें, काम अपना जो सा है वो ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करें। नौकरी जरूरी नहीं है, आपकी किरदार जरूरी है, आपकी शख्सियत जरूरी है। अल्लाह ताला आपको कई नौकरियां और दे देगा, लेकिन आपका किरदार अगर एक मरतबा डैमेज हो गया वो वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ा अच्छा किरदार जो कि हमारी अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे अच्छी और बड़ी और आखिरी उम्मीद है किसी भी शख्स की, हमारी भी यही है, वो जुडिशरी है। 5, 6, 7 दिन हो गए हैं, मतलब 1 जुलाई से 29 को ये पर्चे होना शुरू हो गए हैं। 1 जुलाई से विदिन 24 आवर्स इमरान रियाज खान ने अदालती कार्रवाइयों का सामना करने के लिए मुकदमे दर्ज होते ही पहले 3 मुकदमे इल्म में आए, फौरी तौर पर अदालत में चले गए। पहले गए कि मुकदमात का रिकॉर्ड दें, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। दूसरा कहा मेरी गाड़ी और वेपन लाइसेंस जो है उसको रिस्टोर करें, सस्पेंड कर दिया। तीसरा स्ट्रेट वे जो है प्रोटेक्टिव बेल कराने आ रहे थे, ये मुकदमा दर्ज हो गया। तो अदालत ने जितनी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे रावलपिंडी की मजिस्ट्रियल कोर्ट है, चाहे अटक की मजिस्ट्रियल कोर्ट है, आज तक तमाम मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने इंतहाई फहमो फरासत से इंसाफ और कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह के, एंड आई रिपीट, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस के सामने बो डाउन करने से इनकार किया और जो कानून कहता है, जो ज़ाब्ता कहता है, उसके मुताबिक फैसले किए हैं। तो हमारी आज यहाँ पे चकवाल में भी यही उम्मीद है और इसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, अदालत से सिर्फ एक उम्मीद है, वो ये है कि किसी भी दबाव को यकीनन अदालत मलहूज़े खातिर नहीं रखेगी और कानून के मुताबिक फैसला कर देगी। अच्छा मोहतरम, एक बात बताइए कि ये जो एक तहरीक चल निकली खाना है, नहीं दे रहे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाना नहीं दे रहे, ये किस किस्म की बेगैरती है? क्या पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है इस बात की? देखें, आपने इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन पुट किया है और इस पे मैं ये चाहता था मैं ये बात करूं। थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन पुट किया है। प्लीज जवाब लेने थे, बड़ा जरूरी सवाल है। 22 करोड़ आवाम जानना चाहती है कि इमरान रियाज खान को 2 रातों से सोने नहीं दिया गया, उसको खाना नहीं मिल रहा, इसमें कानून क्या कहता है? देखें, कोई भी शख्स जो कि किसी भी मुकदमे में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूशन फेस करता है ना, वो उसका कानूनी इदारे और अदालत का एक सेपरेट मामला है। लेकिन एट द सेम टाइम बावजूद इसके उसको एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता है और लॉ का एक प्रिंसिपल है और वो कार्डिनल प्रिंसिपल है। इट इज अ गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट सेज एवरीवन इज इनोसेंट बिफोर द आइज ऑफ लॉ अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक मासूम आदमी जो आपके सामने कानून कहता है कि वो मासूम है, जब तक आप उसको गुनहगार साबित ना करें, और बोनाफाइडी तो अब डबल ट्रिपल हो गई है कि जो हम बात कह रहे हैं उसको तो अदालत ने स्टेप लगा दिया है। जो FIR मलिक मुरीद नामी प्रोफेशनल टाउट ने FIR जो दर्ज कराई थी, उसको अदालत ने यकीनन कुछ अरसे बाद जो वो मुकदमा खारिज किया ना, कुछ अरसे बाद वो रिकॉर्ड रूम में जाएगा और उसके फिर कुछ अरसे बाद वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। अदालत ने उसको रद्दी की टोकरी में भेज दिया है, यानी कि डस्टबिन में भेज दिया है और प्रोसिक्यूशन को कहा है कि ये जो आपकी कार्रवाइयाँ मुकदमे हैं, ये मलेशियस हैं, ये बेसलेस हैं, इसकी कोई बेसिस नहीं है। ये चीजें हो गई साइड पे। अब रहा सवाल कि मैल ट्रीटमेंट का, भाई आपने उसको गिरफ्तार किया है, आप उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने की जुर्रत मत करें। अभी हम अदालत में, अभी शायद हमारे में तवानाई है और मजीद बढ़ेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। हम डिसेंटली जो है वो चीज़ों को केटर फॉर कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आप हमें खाना, पीने का पानी, ब्रश, दांत साफ करने के लिए, नहाने की अपॉर्चुनिटी यानी कि फ्रेश होने की, कपड़े बदलने की अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव करने की जुर्रत मत करें। चूंकि मेरा वो दोस्त है, मैं बतौर वकील तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हो सकता। इमोशंस हैज जीरो प्ले इन द कोर्ट्स एंड इन द लॉ, बट बतौर दोस्त मैं आपको ये कह रहा हूं इमरान रियाज खान का कि प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जुर्रत मत करें कि आप उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करें। ये आपके इंतहाई घटिया और छोटेपन को और छोटे दिमाग को चीजें जाहिर करती हैं। ये नहीं हो सकेगा। अगर आपने ऐसा किया तो फिर अदालत में एप्लीकेशन दे के हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करवाएंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करवाने के बाद ये सारे राइट्स हमें बजरिया अदालत हम मांगेंगे और अदालतें यकीनन हमें देंगी। लेकिन आपकी मैल एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी मिलिशियस और मेलाफाइडीज जो इंटेंट है वो ज्यादा सामने आएगी। तो इमरान रियाज की तरफ से मैंने आपको उसकी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दे दी है कि ये जो पिछले 2 दिन से इमरान रियाज खान को 1 मिनट के लिए सोने नहीं दिया गया, इससे बड़ा मुझे बताएं, स्लीपलेसनेस से बड़ा भी कोई टॉर्चर है?
कोई एक शख्स इस कमरे में मौजूद है, कोई है इस मुल्क में या इस दुनिया में जो कहे कि 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे में अगर कोई इंसान सोए ना, मतलब मैं नहीं सोया, आफ्ताब बाजवा साहब आए हैं, ये कल से जो है वो आज तक 1 मिनट के लिए जो है वो नहीं सोए। हम तो चले जज्बे से लगे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाजवा साहब हैं या मैं हूँ या बाकी सारे हैं, क्या इतनी देर सोए बगैर कितनी देर हम रह सकते हैं? कोई भी शख्स यहाँ पे सोए बगैर कितनी देर रह सकते हैं? मैं जरा अली भाई की बात को जरा आगे